नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप पीईटी की तैयारी करते हैं तो क्या आप यही गलती तो नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक गुरु मंत्र भी बताऊंगा जिसमें अपना जो है रनिंग आप अपना जो है पीईटी आप बढ़िया दे पाएंगे। तो लास्ट अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर बात करें ग्रुप डी के फिजिकल में पीईटी में यानी दो दौड़ होता है। एक होता है वेट रनिंग, जिसमें कि आपको वेट लेकर के 35 केजी, यदि आप लड़के हैं तो 35 केजी, और यदि आप लड़की है तो 20 केजी लेकर के भागना पड़ता है 100 मीटर के लिए। और दूसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, जिसमें कि आपको 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, लड़का बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को। अगर इसमें बात करें वेट रनिंग की, तो वेट रनिंग में जो है लड़की को 20 केजी वजन लेकर के 2 मिनट में 100 मीटर तय करना होता है। और वहीं पर यदि आप बॉयज़ हैं तो आपको 35 केजी लेकर के 2 मिनट में 100 मीटर चलना है। ये आप चल करके भी कर सकते हैं और दौड़ के भी कर सकते हैं, ये मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। अगला है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में लड़का हो या लड़की हो आपको 1 किलोमीटर तय करना पड़ता है, जबकि लड़की है तो आपको 5 मिनट 40 सेकंड में वो तय करना होता है, और ये आप लड़का है तो आपको 4 मिनट 15 सेकंड में आपको करना होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि वेट रनिंग में क्या क्या होता है। तो साथियों, जैसा कि आप पहले देख रहे हैं कि दौड़ने के लिए आपके पास सीधी पट्टी होती है, यानी कि इस तरह का सीधी पट्टी होगा और ये 100 मीटर का होगा, और यहाँ से दौड़ करके यहाँ आना है। रास्ते में वो आपका गिरना नहीं चाहिए, बालू का या फिर मिट्टी का जो बोरा होता है वो नहीं गिरना चाहिए। अगला है बालू की बोरी एक बार उठाकर चलने के बाद यदि बीच में गिर गया तो आप फेल हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यदि आप बालू की बोरी लेकर के चल दिए, यानी कि यहाँ जो आपका रहता है सेंसिंग बेल्ट, यहाँ पर आप पैर रख करके आप आगे निकल गए, तो अगर आप बीच रास्ते में अगर वो गिर गया तो आप फेल हो जाएंगे, आप पीईटी आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगला है बालू की बोरी कमर के साइज पर होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि बालू की जो बोरी होता है 35 केजी का लड़कों के लिए और 20 केजी लड़कियों के लिए कि वो नीचे में होता है, नहीं, वो आपके कमर के साइज पर होगा, टेबल पे होगा, इस तरह का चौकी पर ही होगा। और एक बात है कि बढ़िया से पकड़ें, जब भी चलने से पहले, मतलब कि उस बेल्ट पर रखने, यहाँ से शुरू करने से पहले जो है आप उसको बढ़िया से पकड़ें, चाहे वो कंधा पर रखें या फिर आप कमर पर रखें। अगला है कि इसमें वेट रनिंग में जब आप पास होंगे तभी आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग मिलेगा, यानी कि अगर इसमें फेल हो जाएंगे तो आगे भी आपका सारा रास्ता ख़त्म हो जाएगा। अगला है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। इसमें आपको कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस में आपको इस तरह का गोल चक्कर होता है और फिर इसी के चारों ओर ये जैसे इसमें आपको दौड़ना होता है। तो पहली बात यह है कि आप इसके नज़दीक से दौड़ें। आप जो ये वाला नज़दीक देख रहे हैं इसी के नज़दीक में दौड़ें, ऐसा नहीं कि आप यहाँ बाहर वाले के नज़दीक में दौड़ें। ऐसा है कि जब आप जितना आप इधर हटते हैं उतना आपका रेडियस बढ़ता है और फिर सरकमफ्रेंस यानी परिधि बढ़ता है और आपको ज़्यादा दूरी तय करना होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि ऐसे गोलाकार है तो आप जो है ये भी यहाँ पर आप चलें। अधिकांश छात्र यहीं पर चलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मूर्खता करेंगे कि इसके चारों ओर चल रहे हैं। अगला है कि ये आर्मी का दौर नहीं है, ठीक है ना, ये आर्मी का दौर नहीं। आर्मी के दौर में क्या होता है कि बस यहाँ सभी स्टूडेंट होते हैं और फिर सीटी बजाई बस यहाँ से निकलना है, कौन सबसे पहले पहुँचते हैं बस वो होता है। तो ये आर्मी का दौर नहीं है हाँ, लेकिन आप स्टेट पुलिस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि आपके पैर में एक चिप बांध दिया जाता है, आपके दोनों पैर में चिप बांध दिया जाता है, और फिर जहाँ आप चलना शुरू करते हैं वहाँ पर सेंसिंग बेल्ट होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कि आपने कितना दूरी तय किया, आपने कितना दूरी नहीं कितना समय लिया, ये आपका जानकारी देता है चिप, यानी हर चीज़ कंप्यूटराइज रहता है वहाँ पर। अगला है कि स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना जैसे ही शुरू करेंगे तभी से आपका टाइम काउंट होता है। ऐसा होता है कि जैसे ही सीटी मारा, मान लीजिए ये आपका यहाँ पॉइंट है, ये लाइन है आपका, और यहाँ पर बेल्ट भी रहता है, सेंसिंग बेल्ट भी रहता है, और आपके पाँव में चिप लगा होता है। जैसे ही सीटी मारा तो बाकी सभी यहाँ जो स्टूडेंट हैं दौड़ना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि जैसे सीटी मारा आप भी दौड़ना शुरू कर दीजिए, आप जो है थोड़ा देर रुक करके दौड़ें। ऐसा नहीं कि सीटी मारा बस दौड़ना शुरू कर दें, नहीं, आपका अलग टाइम चलेगा, उन लोगों का अलग टाइम चलेगा, वो हर चीज़ आपका चिप बतला देगा।
और ये गलती ना करें कि सीटी मारा तुरंत आप भागना शुरू कर देंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करूँगा। आगे प्रैक्टिस करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात ये कि एक ही दिन में आप ट्रेंड हो जाएंगे ऐसा मत सोचिए। और लेकिन एक बात ये भी है कि एक मंथ जो है ना, एक मंथ में भी आप अपना दौड़ ठीक ठाक कर लेंगे। मैं इस सब चीज़ को बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा। आगे में कि दौड़ से पहले वार्म अप जरूर खुद को कर लें। यह भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो दौड़ने से पहले जो है आप खुद को एक बार वार्म अप कर लें, मतलब पूरा शरीर को चालू कर लें, या फिर वहाँ भी दौड़ने से पहले जो एक बार खुद को वार्म अप जरूर कर लें। और अगला बात है कि ऐसा कहा जाता है कि आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं, लेकिन नंगे पैर नहीं दौड़े तो बढ़िया है शूज़ आप पहन करके ही दौड़ें, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर गिट्टी टाइप का कुछ हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब कभी भी आपको इस तरह के ट्रेनिंग में इस तरह में दौड़ाया जाता है तो ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं जैसे आरपीएफ ट्रेनिंग जगह रहता है, वो कहीं ना कहीं कोई बढ़िया सा जगह ही रहता है, वहीं पे आपको दौड़ाया जाता है। ऐसा नहीं खुले मैदान में आपको दौड़ा दिया जाएगा। तो लेकिन फिर भी आप जो है शूज़ पहन के ही जाएं, क्या पता वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो नंगे पैर नहीं दौड़ें, शूज़ पहन करके ही दौड़ें। और नंगे पैर में होता है क्या कि आप अगर तेज़ दौड़ें, हो सकता है कि आपका पाँव में मोच आ गया। तो ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। आप शूज़ पहन करके ही दौड़ें, जैसा कि बहुत सारा गोल्ड स्टार होता है या फिर और भी बहुत सारे शूज़ होते हैं, आप अपने हिसाब से वो चीज़ चूज़ कर सकते हैं। और लड़कियों को जैसे खास करके गर्ल्स में रनिंग में दिक्कत आती है, जैसे पैर में दर्द हो गया, तो आप जो है जैसे लड़कियां लोग शुरू करते हैं तो या फिर लड़के लोग भी शुरू करेंगे तो उनके पाँव में दर्द होगा। तो आप चाहें तो गर्म पानी में नमक मिला करके अपने पाँव को पिछाड़ सकते हैं, मतलब ऊपर से नीचे, जैसे आप खड़े हैं ऐसे तो ऊपर से नीचे आप पानी जो है मालिश ऐसे नीचे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद देखिए लास्ट में आपके लिए ये चीज़ लाया हूँ गुरु मंत्र। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी बातें जो है मैंने अपने से नहीं लिखा है, बल्कि 2000 इससे पिछले वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में एक हमारे मित्र हैं जो कि अभी ग्रुप डी में, उनके अनुभव से ही हमने ये सारी बातें लिखी हैं। तो इन बातों का आपको 100% आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी मैंने जो कुछ भी पहले बताया उन सब चीज़ों पर तो ध्यान आपको रखना ही है। साथ ही साथ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है कि वेट ट्रेनिंग में जल्दी ना करें। जैसे होता क्या है कि आप वेट उठाए, ठीक है, बढ़िया से उठा ली और दौड़ना शुरू कर दी स्पीड में, ऐसा जल्दीबाजी नहीं करें। 100 मीटर रहता है 2 मिनट में, चल करके भी आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन यदि गिर गया तो आप फेल हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखें कि जब भी उठाएं बढ़िया से उठाएं और चलें तो बढ़िया से चलें। आप दौड़ के भी कर सकते हैं, चल के भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी ना करें। अगला में है आपका कहा जा रहा है कि दौड़ से पहले वार्म अप खुद को ज़रूर कर लें। यहाँ भी दौड़ते हैं तो यहाँ भी आप खुद को वार्म अप करें और वहाँ पर भी दोनों जगह आदत बना कर रखें ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अगला में कि सीटी मारा दौड़ना शुरू, ये गलत है। सीटी मारा दौड़ना शुरू, ये सबसे बड़ा गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये आर्मी का दौर नहीं है और सबका अपना अपना अलग अलग टाइमिंग होता है, जो कि चीप आपको बतलाता ही है। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अगली बात है कि खुद को बार के पास में ही रखने की कोशिश करें। जैसे ये है तो इसके साथ ही रखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि इसको, हाँ हो सकता है कि आप किसी से जब आगे निकल रहे होते तो आपको इधर उधर मुड़ना पड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप इधर मुड़ जाएं। नहीं, आपको जब भी चलना है तो कोशिश करना है कि इसके साथ में ही चलें, ताकि आपको ऐसा ना हो कि ये 400 मीटर का ये मैदान है, आप उसको 420 430 मीटर का बना लें। ज़्यादा जब आप इधर निकलेंगे तो आपका दूरी तो बढ़ेगा ही। और लास्ट वाला जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे जो पहले दौड़ना शुरू किया उसको फॉलो करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपका जैसे सीटी मारा तुरंत यहाँ आप दौड़ना शुरू ना करें। पहले आपको कुछ दौड़ेगा, कुछ और लड़के दौड़ेंगे, उसके बाद ही आप दौड़ें। आपसे जो पहले दौड़ना शुरू किया है उसको फॉलो करें। मतलब जैसे सीटी मारा तो आप 10 से 15 सेकंड वेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सबसे पहले दौड़ा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो एक अंदाज़ा रहेगा कि ठीक है अभी हमारे पास और 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ हालांकि मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं दिया है और ना ही हमारा ये सब कुछ होना है, लेकिन एक चीज़ हमने जो अनुभव किया है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी में हमारा टाइपिंग होना था, टाइपिंग हमारा बढ़िया नहीं गया। ऐसा नहीं था हमारा टाइपिंग बढ़िया नहीं था, लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में मुझसे कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया।
लेकिन ये गलती अक्सर स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से, आप लोगों से भी हो सकता है। गलती ये कि आप यहाँ बढ़िया रनिंग करके जाएंगे, बहुत बढ़िया फिजिकल आप तैयार होकर के जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपके मन में डर होगा कि यदि गिर गया तो क्या होगा, यदि हम तेज़ नहीं दौड़ पाए तो क्या होगा, यदि आप सेकंड में फेल हो गए तो क्या होगा। ऐसा बिल्कुल भी सोच करके ना जाएं। हमारे साथ में एक हमारे मित्र हैं प्रशांत कुमार, उनका जो है दौड़ बढ़िया नहीं था, लेकिन वहाँ पर कुछ लास्ट वाला जो स्ट्रेटेजी देख रहे हैं कि आपसे जो पहले दौड़ा है उसको फॉलो करना है, तो इस बात को उन्होंने फॉलो किया और इसी के अकॉर्डिंग हमने ये बात लिखा है। और साथियों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यदि आपका 400 का दौड़ है या फिर 250 वाला है, तो शुरू में आप थोड़ा सा स्पीड रखें, फिर बीच में नॉर्मल रखें और लास्ट में जो है ना एकदम जी जान लगा ही दें, क्योंकि यहाँ आपका सेकंड में, मिनी सेकंड में आपका खेल होना है। 4 मिनट 15 सेकंड, 4 मिनट 15 सेकंड के अलावा अगर जरा भी मिनी सेकंड भी आपका चला के आगे तो आप वहाँ फेल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। यहाँ आप सीधा सीधा फेल हो जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का रखें ध्यान, तब जा कर के आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। वीडियो को अंत तक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, जय हिंद।